आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे फलौदी से खबर देख रहे हैं, जहां बात करें तो फलौदी जिले की पंचायत, जी हां, समिति आओ के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पलीना में हुए विकास कार्यों को लेकर न्यूज 21 के संवाददाता किशन सोलंकी ने सरपंच छेलू कवर के प्रतिनिधि स्वरूप सिंह पतावत से खास मुलाकात की है। बता दें आपको, पतावत ने बातचीत में बताया है कि ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ जन कल्याणकारी योजनाओं का जनता तक पहुंचने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और दिया भी गया है। बता दें, गांव में खेल मैदान और निर्माण करवाया गया है, साथ ही साथ विद्यालयों में नए कक्षा बनवाए गए हैं। जल संरक्षण के लिए मनरेगा योजना के तहत लगभग 300 टांके यानी पानी के भूमिगत टैंकों का निर्माण कराया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 900 लोगों को आवास का लाभ भी दिलवाया गया। सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया और शमशान घाटों में भी विकास कार्य करवाए गए हैं। देखिए कैमरामैन गोवर्धन पवार के साथ न्यूज 21 के लिए संवाददाता किशन सोलंकी की ये विशेष रिपोर्ट में उनकी। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत पलीना के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती छेलू कंवर और उनके जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन स्वरूप सिंह जी, उनसे हम रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे। जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, उन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है। जैसे बात करें इनका कार्यकाल की तो लगभग इनका जो कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है, वर्तमान में बात करें तो भाजपा की सरकार है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि यह एक पुराने रजवाड़ों के टाइम की जैसे ये बिल्डिंगें हैं, आज इनके घर बार वो ही है पुराने बुजुर्गों के समय के, बहुत ही अच्छे। आज भी यूँ देखने को यूँ मन भी करता है और अच्छे भी लगते हैं कि यार पुरानी बिल्डिंगें हैं, क्योंकि पहले राजा रजवाड़ा और रजवाड़ों के समय, जागीरदारों के समय ये उस टाइम की बिल्डिंग है, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो आज हम इनके साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे। तो आइए जान सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सब सबसे पहले तो न्यूज़ 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप पलीना में पधारे। तो सब बात करेंगे अपन ग्राम पंचायत पलीना की, और सबसे पहले बात करेंगे आपके एक राजनीतिक परिचय की, कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड है? मैं तो यूँ तो मेरे परिवार है ही, मेरे दादो शाह सवाई सिंह जी श्रीमान 25 साल सरपंच रहे यहाँ। बिल्कुल। उस टाइम ग्राम पंचायत बहुत बड़ी थी जी। सैनपुरा, धौला शहर, पलीना। बिल्कुल बिल्कुल। 25 साल वो लगातार सरपंच रहे जी। फिर पंचायत समिति सदस्य, पापा जी भी रहे सदस्य, उप सरपंच। बिल्कुल ठीक है, परिवार थोड़ा बहुत राजनीतिक में, गांव के 36 कौम के लोग अच्छा मन रखते हैं। बिल्कुल। तो उसकी सेवा में हम बिल्कुल बिल्कुल चल रहे हैं। यानी कि गांव की जनता है वो आज भी पुरानी परंपरा को लेके मान सम्मान रख रही है। हाँ, उस हिसाब से हम भी राजनीतिक में बिल्कुल कोशिश करते हैं उनके पीछे चलने की। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले की जैसे पुरानी बात करें तो पुराने जैसे आज ये बिल्डिंगें दिख रही है, तो एक रजवाड़ों का परिवार जैसे ग्राम पंचायतों में, गाँव में रहते थे, तो जनता उनके नेतृत्व में भी काम करती थी और जनता के सुख दुख में भी जो रजवाड़ों का परिवार था वो बिल्कुल उपस्थित रहते थे। कहीं भी किसी प्रकार की समस्या होती थी तो बिल्कुल आज भी वही प्रक्रिया है कि जैसे आज जनता इनका मान सम्मान करती है, तो ये जनता के लिए नेतृत्व यानी कि बिल्कुल रेडी रहते हैं, रात हो चाहे दिन हो। तो जैसे बात करते हैं सरपंच आप अपनी ग्राम पंचायत पलीना की, तो पलीना के अंदर आपके सरपंच बनने के बाद में शिक्षा का स्तर कैसा है? क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। शिक्षा में पलीना में अब हमारे यहाँ गांव में ये 12वीं स्कूल बनी हुई है जी। ये गांव मुख्य की स्कूल, और पढ़ाई भी अच्छी चल रही है जी। और पिछली कांग्रेस सरकार में 2 स्कूल है 12वीं हुई, एक तो इंग्लिश मीडियम हुई जी, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जी, एक मांझों की ढाणी है वो 12वीं हो गई बिल्कुल, एक राजकीय उच्च बालिका विद्यालय है सुतारों की ढाणी जी, वो 5वीं से 8वीं हो गई बिल्कुल। और बाकी अच्छा चला, थोड़ी बहुत स्टाफ की कमी है स्कूलों में जी, तो वो जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं। वो तो अच्छी है पढ़ाई में तो। और स्कूलों में मैंने हर स्कूल में किचन सेट करवाया बिल्कुल, एक बड़ा इसमें खेल मैदान बनवाया 50 लाख का, ये जो गांव वाली स्कूल है इसमें बिल्कुल बिल्कुल। और 4 दीवारी भी हो गई खेल मैदान की बिल्कुल, लैटरिन बाथरूम। सबसे ज्यादा मेरा और स्कूलों में शिक्षा में था, जो बजट आया पंचायत का वो सबसे ज्यादा मैंने ये पाइपलाइनें वगैरह इसमें खर्च नहीं की और शिक्षा के लिए स्कूलों में की है जी। बहुत ही अच्छा सुझाव है कि जैसे बात करें आज युवा सरपंच है और पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं, तो जैसे बात करें कि शिक्षा को इन्होंने बहुत अच्छा महत्व दिया है कि खेल मैदान की 50 लाख रुपए का खेल मैदान
जो यहाँ ग्राम पंचायत में बनवाया कि आज के युवा है, आज कोई किसी मान लो खेल में जा रहा है, कोई खेल कूद में जा रहा है, कोई आज कोई जॉब लग रहा है किसी प्रकार की, तो वो उस खेल मैदान में 2 बार यहाँ स्टेट लेवल का हॉकी का लड़कियों का और लड़कों का हुआ मैच, टूर्नामेंट भी हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ग्राम पंचायत की कि आज यानी कि यहाँ के जो बच्चे हैं ग्राम पंचायत के, तो उनको कहीं बाहर पलायन नहीं करना पड़े कोई स्टेडियम के बारे में या कहीं खेलने के लिए, तो यहाँ सब सुविधा बहुत अच्छी करवाई। तो जैसे सरपंच साहब बात करते हैं नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना, नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला है? नरेगा में 5 साल में, मेरे कार्यकाल में 80% लोगों के स्व हाजिरी हुई है जी। और कोशिश मैंने यही की। अब साल भर थोड़ा सरकार का नरेगा में फोकस कम है, स्वीकृत काम कम होते हैं जी। तो अभी बाकी 4 साल में बहुत अच्छी चली जी। और लगभग 100% हमने सभी को रोजगार देने की कोशिश की और पक्के काम भी नरेगा में बहुत करवाए जी। नरेगा से काम बहुत होते हैं, योजना लाने वाला होना चाहिए। और ज़्यादातर ये मैंने नरेगा से और SFC FFC से ये कंटीजेंसी से काम होते हैं। स्कूलों में रोडे हैं, ग्रेवल है, खरंजा है, टाँके है, बिल्कुल ये खूब करवाए जी। तो जैसे अभी सरपंच साहब आपने बताया कि नरेगा के अंदर पक्के काम भी करवाए, मैं आपके और भी जनप्रतिनिधि साथी उनसे भी मिले हम कि नरेगा के अंदर जो पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर पक्के वर्ग के जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी। इस पे आप क्या कहें? यही मेन ये दिक्कत है। इस बार 1.5 साल हो गए, 23-24 का और 24-25 का मटेरियल का पेमेंट सभी ग्राम पंचायत पूरी राजस्थान में बाकी पड़ा, तो इसलिए अब इस बार सरपंचों को थोड़ी परेशानी हो रही है। बिल्कुल, मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि ग्राम पंचायत में सरपंच होता है जो विकास मेन बिल्कुल धरातल से जुड़ा हुआ होता है, बिल्कुल, तो वो पेमेंट आए तो उससे सरपंच और भी आगे काम करा सके और ग्राम पंचायत का काम विकास प्रगति पर चलता रहे। बिल्कुल। और जैसे बात करेंगे सरपंच साहब, अभी एक और जल जीवन मिशन योजना चल रही है, उसका ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का कि उसके अंदर घर घर नल योजना। आज ग्राम पंचायतों में यानी कि 2-2, 3-3 करोड़ की पाइपलाइन है और बहुत अच्छा यानी कि बजट दिया जा रहा है, लेकिन अपनी ग्राम पंचायत की क्या कंडीशन है? क्योंकि हमने कई ग्राम पंचायतों में देखा कि जल जीवन मिशन को बिल्कुल विफल बता रहे हैं धरातल पे लोग, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में लगभग 350 किलोमीटर पाइपलाइन तो डाल दी गई है, बिल्कुल, लगभग 90% तो घर जुड़ गए हैं। कोई सर्वे में पीछे रह गए तो वापस उसकी के सर्वे होगी वो जुड़ जाएंगे, बिल्कुल। और ये 2 जो बड़ी टंकी है बन रही है SLR, बिल्कुल, ये अभी, लेकिन पानी की अभी तक तो कोई व्यवस्था हुई नहीं है, नहीं यहाँ शुरू हुआ है, बिल्कुल। ये है इसकी धरातल पे ये कब शुरू होगी, अभी तक तो काम चल रहा है ये, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे सर हम बात करते हैं, आज आप यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में भी हैं और वैसे भी आपकी लोग आज पुरानी परंपरा को लेके बड़े घरानों के लोग मानते भी हैं और हर जनता उसको उन जनता को कोऑपरेट भी करते आए हैं आज तक, चाहे आपके पास आपके परिवार के पास कोई राजनीतिक पद रहा या नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक राजनेता की तरह यानी कि पूरी ग्राम पंचायत और लोग बाग मानते हैं आज भी। लेकिन अपने क्षेत्र की बात करें तो इसके अंदर कई प्रकार के आज देखें तो नशे की प्रवृत्ति बहुत बुरी तरह फैलती जा रही है और कई घर बेघर होते जा रहे हैं और कई आज कुरीतियाँ भी है समाज के अंदर, जैसे मृत्यु भोज की और दहेज प्रथा की कुरीतियाँ हैं, तो इनके प्रति आपने कभी कुछ संज्ञान लिया ग्राम पंचायत में? बिल्कुल सर, हम तो शुरुआत से यही कह रहे हैं कि भाई नशा मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल, मैंने गांव के युवा है 10-12 कोई संगति से होते हैं, उनको 2 बार मेरी गाड़ी दे के भेजा, यहाँ सिरोही के पास है कि वहाँ छोड़वाते हैं नशे, बिल्कुल। तो यहाँ मेरा ड्राइवर और मैंने गाड़ी भेजी, मैं भाई कोशिश की कि छोड़ दे, और मैं तो जहाँ गांव में कई प्रोग्राम होते जाता हूँ तो ये कहता हूँ कि ये इसे भाई बंद करो। बिल्कुल, एक बार बंद भी किया, कोशिश चली, अब बंद ही है हमारे गांव में, तो सभाओं में ये नहीं चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और नशा पलीना ग्राम पंचायत की 36 कौम की जनता को प्रेम रहा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 5 साल में उन्हें सभी ग्राम पंचायत के लोगों ने मेरा साथ दिया, तब ये काम हो सके। बिल्कुल, सभी जुल मिल के चले। और ये मेन नशा और दहेज है, ये पुरानी कुर्तियाँ हैं, इसे अब मिटाना चाहिए, अब समय चेंज हो गया है, सबसे यही मेरा निवेदन है। जी, बहुत ही अच्छा संदेश है लोगों को जागरूक करने का कि आज ये जो पुरानी कुरीतियाँ हैं इनसे मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि
आज का समय और आज का युग बहुत अलग है। वो पुराने बुजुर्गों के समय की बातें थी और आज इन चीज़ों को इनसे परे हो जाना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। तो सरपंच आप जैसे बात करेंगे पंचायती राज चुनाव की, तो नेक्स्ट अभी बहुत जल्दी सरकार चाह रही कि चुनाव हो जाए पंचायती राज के। तो आगे अगर भविष्य में अगर वापस आपको जनता मौका देती तो आपके क्या प्रयास है? हमारे ग्राम पंचायत में इस बार 2 ग्राम पंचायतें हुई है। बिल्कुल। एक देवड़ों की डाणी ग्राम विभाजन हो पंचायत नहीं बन गई, विभाजन हो गया जी। अब पलीना है। अब दोनों ग्राम पंचायतों की जो 36 गांव की जनता जिसे बैठ के प्रेम से सरपंच बनाएगी, हम तो उनके साथ है, जनता के। बिल्कुल हम नहीं तो चुनाव लड़ना है हमें, नहीं भाई हम खड़े हैं। बिल्कुल। जो जनता बैठ के फैसला करेगी गांव की, वो सर्वमान्य है। वो सर्वमान्य, हम तो उनके समर्थन में। जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो पलीना ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि है उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।